मैं आज आपको एक ऐसे महान और अनोखे सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ सिख धर्म की नींव है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अद्भुत संदेश है। यह सिद्धांत है एक ओंकार। एक ओंकार का शाब्दिक अर्थ है एक ईश्वर। यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। गुरु नानक देव जी ने जब एक ओंकार का उपदेश दिया तो उन्होंने इस एक शब्द में पूरे ब्रह्मांड का सार समेट दिया। एक ओंकार का अर्थ और महत्व। एक का मतलब है एक और ओंकार का मतलब है वह सर्वशक्तिमान जो सब जगह विद्यमान है। इसका सीधा अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता एक ही है। चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारे, राम, रहीम, वाहेगुरु या अल्लाह, वह शक्ति एक ही है। गुरु नानक देव जी ने यह समझाया कि सभी धर्मों का मूल एक ही है। सबकी उत्पत्ति उसी एक ईश्वर से हुई है। अगर इंसान इस सच्चाई को समझ ले तो नफरत, भेदभाव और लड़ाई का अंत हो सकता है। यह शिक्षा किसी एक धर्म को महान या छोटा कहने के लिए नहीं बल्कि सबको समान दृष्टि से देखने की सीख देती है। एक ओंकार की सीख हमारे जीवन में आज के समय में जब इंसान जात-पात, धर्म और रंगभेद में बंटा हुआ है, एक ओंकार, एक ओंकार का यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक ही मूल से हैं। अगर हम इस एकता के संदेश को अपनाएं तो समाज में शांति और भाईचारे का माहौल बन सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर सभी लोग एक ओंकार के सिद्धांत को समझे तो न कोई ऊंच नीच का भेद रहेगा, न कोई धर्म के नाम पर लड़ाई। सब एक दूसरे को एक ही परिवार का सदस्य मानेंगे। इस विचार में किसी धर्म की आलोचना नहीं बल्कि सबको एकता और समानता की दृष्टि से देखने की प्रेरणा है। गुरु नानक देव जी के उदाहरण। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में भी दिखाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भेदभाव को मिटाने के लिए कई यात्राएं की और सबको यह संदेश दिया कि ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतानें हैं। उनकी प्रसिद्ध यात्रा काबा में जब उन्होंने मक्का की दिशा में पैर कर दिए थे, यह सिद्ध करने के लिए थी कि ईश्वर हर दिशा में है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ओंकार की गहराई को समझाने का प्रयास था। इस शिक्षा का उद्देश्य किसी भी धर्म का अपमान नहीं बल्कि यह समझाना था कि ईश्वर हर दिशा और हर इंसान में मौजूद है। एक ओंकार की आधुनिक समाज में प्रासंगिकता। आज के दौर में जब समाज में धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, एक ओंकार का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि हर इंसान एक ही स्रोत से आया है। इसका मतलब है कि अगर हम इस विचार को अपनाएं तो नफरत की जगह प्रेम का संचार होगा। जब हम एक ओंकार को मानते हैं तो हम यह भी मानते हैं कि किसी भी इंसान को कमतर नहीं आंका जा सकता। समाज में जो ऊंच नीच का भेद है वह मिट सकता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, उसकी अहमियत कम नहीं होती। यह विचार किसी भी धर्म के प्रति अपमान नहीं बल्कि सबकी समानता का प्रतीक है। एक ओंकार का जीवन में प्रयोग और वास्तविक उदाहरण। अब सवाल यह उठता है कि एक ओंकार को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का तरीका है। जब हम किसी भी इंसान को बिना भेदभाव के देखते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं बिना यह देखे कि वह किस धर्म या जाति का है, तब हम एक ओंकार के सिद्धांत का पालन कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए लंगर सेवा और इसमें किसी भी धर्म, जाति या रंग का भेदभाव नहीं होता। सबको एक ही पंक्ति में बिठाकर भोजन कराया जाता है। यह एक ओंकार की सच्ची तस्वीर है। यह सिद्धांत हमें जोड़ता है न कि तोड़ता है। समाज में बदलाव का संदेश। अगर हम एक ओंकार के सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो नफरत की जगह प्रेम और भेदभाव की जगह समानता आ सकती है। जब हम सभी एक ही स्रोत से हैं तो कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। निष्कर्ष। गुरु नानक देव जी का दिया हुआ एक ओंकार का संदेश हमें यह सिखाता है कि सब एक है। चाहे हमारे विचार अलग हो, हमारे रास्ते अलग हो, लेकिन हमारे स्रोत एक ही है। अगर हम इस सिद्धांत को समझे और अपनाएं तो दुनिया में शांति, प्रेम और समानता का विस्तार हो सकता है। इस विचार को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज को भी एकता और प्रेम का उदाहरण बना सकते हैं।
एक ओंकार, एक ऐसी सोच जो सबको जोड़ती है, न कि तोड़ती है।